नमस्कार दोस्तों, मैं नेशनल न्यूज़ हिंदुस्तान से शाहिद अली एक बार फिर आपके सामने। और जैसे कि हम आपको आज आफ्ताब खान जी की समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कुछ देश के मुद्दों पर जो कि बहुत ही अहम मुद्दे हैं और अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं और लोगों से भी, आम पब्लिक जनता से भी जुड़े हैं। और अभी हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी किन मुद्दों पर हमारी उनसे बात हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए NNS न्यूज़। आफ्ताब खान जी, इस वक्त आपने देखा होगा तमाम चैनलों में चल रहा है, योगी सरकार और केंद्र को इस वक्त जो है उच्च न्यायालय से फटकार मिली है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जो है फटकार मारी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जिनकी जो मांग कर रहे हैं उनके ऊपर जो इन्होंने मुकदमा लिखा है। तो इस वक्त उच्च न्यायालय से कहा गया है कि जो मुकदमा लिखेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो सरासर गलत है। अरे जाहिर सी बात है, अगर जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, उल्टा मुकदमा कायम कर रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है, जग जाहिर है कि ये गलत है। जनता परेशान है इस वक्त ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, और कोई भी किसी तरह की अगर कोई फैसिलिटी मांगता है तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और आए दिन जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके लिए क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तो मैं जो शहर में देख रहा हूँ कि कहीं ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ मुकदमा लिख रहा हो। और मैंने जहाँ तक नर्सिंग होमों का और सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया है, वहाँ लगातार अच्छे कार्य चल रहे हैं, सराहनीय कार्य हैं। और जाहिर सी बात है, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों को मेरे हिसाब से प्रशासन जल्द ही उन दिक्कतों से भी निजात पाएगा। आप चमन एजेंसी पहुंचे, आपने वहाँ क्या देखा, क्या पाया आपने? आज हम चमन एजेंसी गए थे, वहाँ मैंने देखा कि लोग लाइन में थे, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन मिल रही थी और टाइम ज़रूर लग रहा था, लेकिन सबको ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। कितनी जल्द गवर्नमेंट जो है इसको, कोरोना को कंट्रोल कर लेगी? भाई, ये गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं ना। गवर्नमेंट ने कोरोना फैलाया है। यह कोरोना तो एक आपदा है, ऊपर वाले की एक मार है। जैसे कि आपने देखा होगा तारिक साहब कि जैसे बजरंग दल के लोग, RSS के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये चंद लोग, हम चंद इनमें लोगों को लेंगे। जिस तरीके से इन लोग ने देश में कोने कोने में जहां मस्जिदें हैं वहां की अजान पर रोक लगाने को कहा कि इनके लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। अजानों से हमें डर लगता है, अगर अजान होगी तो हमको दुश्वारी होती है। देखिए, मैं आपको जाहिर सी एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर अजान होती है तो उनसे बलाएं भागती हैं, शैतान भागता है और देश की तरक्की और उन्नति होती है। जब हम देश की उन्नति और तरक्की वाली चीज़ों को रोकेंगे, पूजा को रोकेंगे, अगर क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के आगे प्रे कर रहा है उसको हम रोकेंगे, वाहिदा गुरु की पूजा सिख कर रहा है हम उसको रोकेंगे, तो ऐसी आपदाएं लगातार आती रहेंगी। मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, अजान से खैर व बरकत होती है और जिस जगह पे अजान होगी वहां शैतान नहीं होगा और वहां खैर व बरकत होगी। हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों को अजान बुरी लगती है, जो लोग लाउड स्पीकर उतारने की बात करते हैं, अजान ना होने की बात करते हैं। आप जब देख लीजिए, जब देश में इस तरीके के लोग पैदा होते हैं, जब देश पीछे हट होता है। हम देश के मुसलमान, हमारी कुरान फरमा रही है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार रहो। हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान वफादार है अपने मुल्क के लिए। यदि हमारे मुल्क पे चाहे चाइना आंखें टेढ़ी करे, चाहे पाकिस्तान, हम मुसलमान चाइना से भी लड़ सकते हैं और पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं और आने वाले वक्तों में आपको यह सिद्ध कर देंगे, देश का मुसलमान
देश का मुसलमान किसी भी लड़ाई में देश के साथ नजर आएगा। ये जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, कानून इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसता है? देखिए, जाहिर सी बात है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है, और नेता अपनी रोटी इस पे सेक रहे हैं और इन्हीं पे डिपेंड हैं। नफरत फैलाने वालों पे अगर शिकंजा कस जाए, नफरत फैलाने वालों पे कार्रवाई अगर हो जाए, तो देश की ये स्थिति जो आज बनी हुई है वो ना हो। अखिलेश सरकार 2022 में बनेगी तो उस पर क्या करेंगे आप? किस तरह से आप जनहित में कार्य करेंगे? देश के लिए क्या करेंगे? प्रदेश के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2022 में टाइम है। अभी हम समाजवादियों के लिए संघर्ष का टाइम है। अब हम लोगों को इस वक्त संघर्ष ये करना है कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से ये महामारी फैली हुई है, हमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास नहाने का साबुन नहीं है, जिनके पास दवाओं की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसमें जुटे और लोगों की मदद करें। लोगों की हम मदद करेंगे और जाहिर सी बात है, जब हम मदद करेंगे तो लोग अखिलेश जी को जैसे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अखिलेश जी का किया हुआ कार्य उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो कि पीएम फंड है, उस फंड से किसी लोग मदद हो रही, लोगों की मदद नहीं हो रही है। देखिए, अगर मदद हो रही होती तो आज ये हालत थोड़ी ना होती। जाहिर सी बात है, मदद नहीं हो रही है। अगर मदद होती तो ये दुर्दशा ना होती। मदद होती तो आपको बहुत कुछ दिखता, लेकिन हाँ, फिर भी कार्य चल रहा है। समाज सेवी भी मदद कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को अपने तरफ से, अपने फंड से, अपने पार्टी फंड से जनता के लिए जो सुविधा देनी चाहिए थी, वो उन्होंने सुविधा नहीं दी। और अपने बेटे को भी आईपीएल में ले आए, उसको भी चेयरमैन बना दिया और उसने भी खूब कमाया, लेकिन जनता के हाथ क्या लगा? हम तो कहते हैं आईपीएल की कमाई से ही कुछ ऑक्सीजन भेज दें, कुछ जीवन रक्षक दवाएं भेज दें, जिससे गरीब जनता को या जो इस महामारी का शिकार हैं उनको इसका लाभ मिले। केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वो बार बार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांग रहे हैं, अभी तक उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने भी उस पर जो है दखल करा है और फटकार मारा है केंद्र सरकार को कि किसी तरह से उनको मुहैया कराई जाए। उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, ये जग जाहिर है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ऑक्सीजन पहुंच रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को भाजन का शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उसी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का जो है एक महल बना रहे हैं। उस महल को इस वक्त जरूरी है, क्या महल बनना जरूरी है या देश जरूरी है? नहीं, देखिए तारिक साहब, जो हमारे पास जानकारी है, ऐसे कोई महल बनने की जानकारी नहीं है। कुछ सदन के लिए या मैंने कुछ जो सुना है उसका है, और उस पर रोक भी लग गई है। और मेरे हिसाब से कल तक के वहाँ काम चल रहा था, कल तक की वहाँ काम चल रहा था, काम हो रहा था। कोरोना काल में भी मजदूरों की भी जान वहाँ पर खतरे में है और 60 किलोमीटर से मजदूर पकड़ पकड़ के लाए जा रहे हैं। काफी वहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है कोरोना का उसका उल्लंघन भी हो रहा है। यदि ऐसा काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ये निंदनीय है। इस आपातकालीन स्थिति में इस तरीके का कार्य उचित नहीं है। पहले देश की जनता है, देश की जनता की रक्षा करना प्रधानमंत्री का धर्म है, कर्तव्य है, उसका पालन करें। फिर बाद में सब चीजें तो होती रहेंगी। अभी आपके पास 2-3 रोहित सरदना जो एक पत्रकार हैं, वो उनके एक्सपायर होने पे श्रद्धांजलि दी जाती है, केंद्र सरकार तरफ से भी दी जाती है, अमित शाह तरफ से भी दी जाती है, तमाम नेताओं तरफ से दी जाती है, लेकिन जब देश का नागरिक मरता है उसमें किसी तरह का कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई अभी तक के। देखिए तारिक साहब, हम आपको एक बात बता दें, ये जो रोहित सरगना थे, ये अमित शाह जी के चाटुकार थे, बिकाऊ पत्रकार, कहते नहीं है कि जिंदाबाद करने वाले लोग। ये दुनिया से जब गए हैं तो अमित शाह जी ने, जो मेरी जानकारी में है, मैंने देखा था, अमित शाह जी ने ट्वीट्स किया था कि हमारा बीच का एक बहुत अच्छा साथी दुनिया से चला गया।
लाखों लोग दुनिया से रुखसत हो गए। उनके लिए अमित शाह जी के पास बोल नहीं निकले, एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने ना तो कोई कैंडोलेंस बैठक बुलाई, ना उन्होंने कोई दुख प्रकट किया। लेकिन रोहित सरगना जैसे तमाम अभी पत्रकार जिंदा हैं जो अमित शाह जी के और मोदी जी के बिके हुए हैं। और ये बिकी हुई मीडिया को हम सभी देशवासियों को इन चैनलों को देखना ही नहीं चाहिए। आप देखिए, ये जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने के बोलते हैं। कभी आप एक चीज बता दो, कभी इन पत्रकारों ने देश को जोड़ने का काम किया? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश की दुश्मन बन चुकी है और देश में लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद कराने पे आमादा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मोदी जी अभी भी रोक लगा दें कि ऐसे शब्द मत बोलें कि किसी भी धर्म को आहत पहुंचे। और लगातार आपको यही देखने को मिलेगा, मीडिया कहीं मुसलमानों को कोरोना बम कहती है फलाने के, तो इससे हमारे हिंदू भाइयों में गलत मैसेज जाता है। हम लोगों की भाईचारगी पे, आपसी दोस्ताना पे फर्क पड़ता है। आपने कोरोना बम तो मुसलमान को कह दिया बिगैर जाने बूझे, और आप अपने अंदर सुधार लाइए मीडिया कर्मियों, वरना आपकी भी दुर्दशा ऐसी होगी, ऊपर वाला आपको बख्शेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार जनता से अपील करते हैं और बार बार अपनी मन की बात करते हैं। हर महीने मन की बात करते थे, लेकिन जब से कोरोना काल आया, जब से उन्होंने देश के नाम ना संदेश दिया है ना मन की बात करी है, ऐसा क्यों? मन की बात कैसे करेंगे आप बताइए? जब भी आते थे बहनों भाइयों मित्रों हैं, अब बहनों भाइयों मित्रों का समय निकल गया। जनता के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेनकाब हो चुके हैं, बेनकाब। अब जनता के सामने आने के लिए इतना बड़ा सीना, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। 36 इंच के सीने से काम नहीं चलेगा, दिल बड़ा होना चाहिए। हमारा सीना 36 इंच है, दिल इतना सा है। पहले वो दिल इतना बड़ा करें, फिर जनता के सामने टेलीविजन पे आए, जनता उनको देखेगी। मेरे हिसाब से जनता इस वक्त उनको देखना खुद नहीं पसंद करेगी। अगर मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री फिर आ जाएं इस देश की जनता के सामने, कहते थाली बजाओ ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, तो देश की जनता क्या जवाब देगी उनको? देश की जनता क्या जवाब देगी? भाई आके कहें तो थाली बजाओ, मटके बजाओ और तालियां बजाओ। अब ये जवाब आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, ये कह के देख लें और रिजल्ट देख लीजिएगा आप। ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं, ना हमें इस पे कुछ बोलना है। इस पे तो हमें हंसी आ रही है आपके इस क्वेश्चन पे कि क्या अभी यह स्थिति देश की बची है भारत के प्रधानमंत्री की कि वो अब थाली बजवा लें? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इससे पहले कोरोना काल में थाली बजवाई थी और ताली बजवाई थी, इसलिए आपसे पूछ रहे दूसरे में भी थाली और ताली बजवा सकते हैं? तो मैं तो आपसे बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बजवा के देख ले, रिजल्ट सामने आ जाएगा, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। और जो ये पंचायत चुनाव हुए हैं इस वक्त, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पंचायत चुनाव जो हुए हैं, हम तो लगातार आपके शाही साहब बैठे हैं, इनसे लगातार मैं कहता रहा गलत है, गलत तरीके से हुए हैं। ये इतनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी का समय नहीं था कि हम पंचायत चुनाव करा लें। पंचायत चुनाव तो कभी भी करा जा सकते थे, 6 महीने बाद करा जा सकते थे। WHO रिपोर्ट कर रहा था कि उचित नहीं है भी, और आपने हड़बड़ाहट करी, ये तो निंदनीय बात है। चुनाव आयोग ने इस कोरोना को अनदेखा करा है, इसमें जो है केंद्र, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी एक्शन लिया है, और चुनाव आयोग को जिस तरह से रताड़ मारी, इसके बारे में क्या करना है आपको? देखिए, चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार की कठपुतली है, उनके इशारे पे काम करती है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्शन लिया है और एक उन्होंने रीट पे क्वेश्चन भी इनसे पुटअप किया था, इन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन इन पे एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। इनको जब तक जबरदस्त फटकार और लथाड़ नहीं मिलेगी और ये मोदी जी और अमित शाह जी की कठपुतली बन के जो क्या कहलाते हैं चुनाव आयोग बन के घूमेंगे, तो देश इसी तरीके से संकट में रहेगा। आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, ऐसी घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें, अपने घरों से कतई मत निकलें, ज़रूरत के सामान ज़रूरत से ही निकलें और गरीब जनता की मदद करें।
जिनके पास ऑक्सीजन के पैसे नहीं हैं उनको पैसा मुहैया कराने का वो लोग काम करें जिनको ऊपर वाले ने नवाजा है, और वो लोग जो हैसियतमंद हैं वो अस्पतालों में भी जो लोग एडमिट हैं उनके हालचाल लेके, जिनके पास पैसे की तंगी है उनको चुपचाप पैसे भी दें और उनकी मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें, और प्रशासन को बेवजह बाहर निकल के परेशान ना करें कि आपकी गाड़ियों का चालान हो और आप अपने नुकसान में आए। इससे बेहतर है